न तु मां शक्यसे दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न तु माम शक्यसे दृष्टुम, अर्थात नहीं किंतु मुझे सक्षम हो देखने में, अनेन एव स्वचक्षुषा, अर्थात इस स्वयं के ये नेत्र, इनके द्वारा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अर्थात दिव्य देता हूँ तुम्हें नेत्र, पश्यमे योगम ऐश्वरम, अर्थात देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि मेरे विराट रूप को देखने के लिए तुम्हारे ये जो सामान्य नेत्र हैं ये सक्षम नहीं है, और क्योंकि ये सक्षम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संदेश है वह वास्तव में यही है कि जो हमारे सामान्य इंद्रियां हैं उनमें ये क्षमता नहीं है कि वह जो संपूर्ण दिव्यता है उसको समझ सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दिव्यता है वह तो अनंत है, जो ईश्वर है वह अनंत है, और हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रियां जो हैं वह सीमित हैं। आप ही देखिए कि हमारे जो नेत्र होते हैं वह प्रकाश के केवल एक छोटे से वर्ण विभाग को ही देख सकते हैं, बाकी सबको नहीं देख सकते। या हमारे जो कान हैं वह केवल जो ध्वनि है उसकी कंपन की केवल एक छोटी सी श्रेणी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे अधिक को वे सुन नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो जीभ है वह कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद ले सकती है, अन्य पदार्थों का स्वाद नहीं ले सकती। तो हमारे जो ये सभी जो हमारी इंद्रियां हैं वह सभी सीमित हैं, और परमेश्वर जो है वह तो असीम है। तो सीमित इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के पूर्ण रूप को देख पाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने इन नयनों से मुझे नहीं देख सकते, तुमको मैं इसलिए दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो यहाँ पे हमें और भी जो समझना है वो ये है कि देखिए हमारा जो मन है वो भी वास्तव में सीमित है। हमारा मन एक तार्किक प्रणाली के अनुसार कार्य करता है। ठीक जैसे यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लिखें तो उस सॉफ्टवेयर में भी एक तार्किक प्रणाली होती है उसके पीछे, वह उस तार्किक प्रणाली के क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है, उसके परे कार्य नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मन है उसमें भी एक उसकी तार्किक संरचना है, और ये जो तार्किक संरचना है हमारा मन केवल उतने तक ही कार्य कर सकता है, उसके परे का कार्य हमारा मन अभी कर नहीं सकता। तो क्योंकि ऐसा है तो इस कारण से होता क्या है कि जो सत्य होता है उसका केवल उतना ही भाग हमारा मन समझ पाता है जितना कि उसकी तार्किक क्षमता के द्वारा संभव है। जो भी कुछ ऐसा होता है सत्य का ऐसा भाग जो कि हमारे मन की तार्किक संरचना के परे है, उसको हमारा मन जो है वह अनदेखा कर देता है, और वो सारी जो सूचना होती है उसको हम ग्रहण ही नहीं कर पाते। तो इस कारण से सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाना हमारी इंद्रियों के लिए संभव ही नहीं है। और यदि हमारी इंद्रियां इतनी तेज होती कि वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर भी लेती तो भी हमारे मन की वो क्षमता नहीं है कि वह उस संपूर्ण ज्ञान को समझ सके। तो इसलिए ये जो विचार है ये हमको दर्शाता है कि कैसे दिव्यता जो है उसको पूर्ण रूप से समझने की क्षमता हमारी है ही नहीं। जो भी हमारे सामान्य इंद्रियां हैं उन सामान्य इंद्रियों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह ईश्वर की असीम जो है असीमितता जो है उसको समझ सके। और ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक विमान में ऊपर कहीं तो हैं, और वहाँ से आप जो है पृथ्वी पर नीचे देखते हैं, धरती पर आप एक चींटी को देखने का प्रयास करें तो आप उस चींटी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके नयनों की वो क्षमता ही नहीं है कि आप चींटी को देख सकें। वो उसके लिए आपके आँखों में इतना उनकी शक्ति होनी चाहिए कि वह एक छोटे से भाग को देख पाएँ, किंतु वो रिजॉल्व करने की शक्ति ही हमारे इंद्रियों में है नहीं। तो इसलिए सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव ही नहीं है। उसके लिए केवल जो दिव्य दृष्टि है उसकी आवश्यकता होती है, और ये जो दिव्य दृष्टि होती है यह केवल ईश्वर की कृपा के द्वारा प्राप्त होती है, और ईश्वर की कृपा के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है जो कि ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। और क्योंकि अर्जुन यहाँ पे ऐसा कर चुके हैं, वह श्री कृष्ण के आगे ये समर्पण कर चुके हैं, और
तो क्योंकि उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो यही संदेश था इस श्लोक का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।